राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पहुंचना है और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, वो भी यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और धीरे धीरे यहां पर हलचल भी बढ़ते जा रहा है। राजभवन के सामने जो जेडीयू के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या सोचकर पहुंचे हैं, मन में क्या चल रहा है अभी? देखिए, मन में बिहार का विकास चल रहा है और विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया, नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया है और आज माननीय नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता में केवल ठीक है, चंद्रमोहन में लौट रहे हो आपके पास, सीधे रुक जरा पटना एयरपोर्ट का। ये तस्वीरें सीधे आ रही हैं, जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, साथ ही साथ अमित शाह फिलहाल पहुंच चुके हैं। 3 बज रहा है, देखिए 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके लिए जैसे पहले जानकारी थी कि अमित शाह पहुंचेंगे, साथ ही साथ जेपी नड्डा पहुंचेंगे। तस्वीरें देखिए इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर, पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि उससे पहले किस तरीके की तैयारी एयरपोर्ट के बाहर थी वो भी हमने आपको दिखाया। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे वहां पर और भव्य स्वागत की तैयारी दोनों की थी। अमित शाह और जेपी नड्डा फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी इस वक्त मौजूद है पटना एयरपोर्ट के बाहर से। ये सीधी तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं और ऐसे में जब आज ये कार्यक्रम होना है जहां पर नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, आप समझिए और भी कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। 14 से 15 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो मंत्री पद का शपथ लेंगे। उसी के साथ साथ जो डेप्यूटी सीएम बदले गए हैं, सुशील मोदी इस बार डेप्यूटी सीएम नहीं होंगे। ये जानकारी हालांकि उन्होंने खुद ही ट्वीट करके ये दी और ये कहा कि वो कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे पार्टी के लिए। उसी के बाद 2 नाम चर्चा में सामने आने लग गए थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। अब ये 2 नाम अब लगभग तय है कि यही डेप्यूटी सीएम होंगे। अरुण, देखिए निश्चित रूप से 2 डिप्टी सीएम की बात है और जहां तक आप ढोल नगाड़ों की बात कर रही थी, बीजेपी के जो 2 बड़े सपने थे, पहला तो ये था कि जूनियर पार्टनर को छोड़ करके वो सीनियर पार्टनर बने और आज ऐसा मौका दिया है बिहार की जनता ने कि बीजेपी सीनियर पार्टनर है, जेडीयू से ज्यादा उसके पास सीटें। और दूसरा जो बड़ा सपना है बीजेपी का, बिहार में खुद के बलबूते अपनी सरकार बनाने का। 2015 के चुनाव में आपने देखा था कि वो सपना पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जेडीयू जिस तरह से दबाव में है, निश्चित रूप से अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से उनकी रणनीति थी, जेपी नड्डा की भी रणनीति है कि बीजेपी अपने बलबूते आगे चल के बिहार में खुद की बहुमत की सरकार बनाए। इस वक्त मैं राजभवन के सामने हूँ, जरा देखिए सुरक्षा अमला किस तरह से तैनात है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी हैं। हमने देखा कमांडो अंदर जा रहे थे, चूंकि गृह मंत्री को आना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना है। हाई सिक्योरिटी जोन में हमेशा ये लोग रहते हैं और हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ही हैं, तो इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आखिरी क्षण में जो तैयारियां होती पटना नगर निगम की तरफ से, देखिए यहाँ पर जो मच्छर हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मारने के लिए यहाँ पर धुआं छोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो एक तरह से कोशिश ये की जा रही है। राजभवन की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पेड़ देख रहे हैं इसके पीछे ये जो बड़ा सा हॉल है उसी में शपथ ग्रहण समारोह होना है और दूसरी तरफ कार्यकर्ता तमाम जगहों से यहाँ पर कार्यकर्ता आए और आइए मैं जरा उनसे बात कराता हूँ, देखता हूँ। आप जेडीयू के कार्यकर्ता है कि बीजेपी कार्यकर्ता आप लोग हैं? जेडीयू के बीजेपी के? जेडीयू के। तो बीजेपी तो बड़ा भाई हो गई अब। नो, बीजेपी का जितना भी एमएलए जीते हैं उस नीतीश बाबू को फेस को प्री पोल अलायंस किए हैं और उनका वोट जो है उसमें मिक्स्ड है। तो बड़ा भाई कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। बड़ा भाई कौन है बिहार में? कौन है बड़ा भाई? बड़ा भाई तो नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई। ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है यहाँ बड़े भाई। प्री पोल अलायंस में लीडरशिप हैज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड। तो कौन है बड़ा भाई? भाजपा। कौन है बड़ा भाई? भाजपा। कौन है बड़ा भाई? नरेंद्र मोदी। नीतीश तो देखिए मानता है कि बिहार में सबसे बड़े। अच्छा, बीजेपी के एक मिनट इनसे पूछ लीजिए, कभी आपको ऐसा लगता है बीजेपी कार्यकर्ता अगर आप हैं तो क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है बिहार में? दोनों का समन्वय होना जरूरी है, हमेशा कुमार का जरूरत है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार जरूरत है। तो आप तो कार्यकर्ता ही हैं जनता दल यूनाइटेड, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, अगले चुनाव में क्या आपको उम्मीद है? दोनों का समर्थन था, ऐसे दोनों का समर्थन जरूरी है। तो ये जो कार्यकर्ता हैं, देखिए जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता कुछ बीजेपी के हैं, कोई नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बड़ा भाई कह रहा है तो कोई नीतीश कुमार को बड़ा भाई कह रहा है, लेकिन फिलहाल समन्वय दिखाई दे रहा है। अगर आज की बात करिए तो दोनों के कोटे से 7 मंत्री बनने हैं, बीजेपी के कोटे से 6 बनने हैं जेडीयू के कोटे से। लेकिन बड़ा भाई कौन है ये सवाल अभी भी कायम है।
है और दोनों अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इस बीच तैयारियों को मैं दिखाऊं आपको, अंतिम रूप तैयारियां ले रही हैं यहाँ पर। ये जो पुलिस के जवान हैं, जो कार्यकर्ता आए हैं जेडीयू और बीजेपी के, उनको थोड़ी दूरी पर धकेल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अब जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों लोग एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले वो अपने पार्टी दफ्तर जाएंगे, अपने नेताओं से मुलाकात करें, उसके बाद सीधे आएंगे यहाँ पर जो राजभवन है वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा, ये गेट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने घर में आधिकारिक आवास है वहां पर बैठे हुए हैं। 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा जब वो राजभवन पहुंच जाएंगे। लगभग 100 मीटर की दूरी है दोनों के गेट में। तो अब इंतजार है नीतीश कुमार कब आते हैं यहाँ पर शपथ लेने और उनके साथ कितने मंत्री शपथ लेते हैं, जो तस्वीर कुछ ही देर में एकदम साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और इस वक्त की अपडेट ये है कि अमित शाह और जेपी नड्डा फिलहाल पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट से वो बाहर भी निकल चुके हैं और पूरी तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही हैं, क्योंकि 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है।